हेलो एवरीवन, एक नए क्वेश्चन के साथ। और हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोडो के नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1.98। इस क्वेश्चन में काफ़ी आसान है ये। एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू अ फोर्स f नॉट इक्वल्स टू f नॉट साइन ओमेगा t। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन। ये वाला पार्ट आप करिएगा, ये मैथ्स का पार्ट है। मैं फंक्शन निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। f इक्वस टू वैक्टर f इक्वस टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। एक बात तो तय है, एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो मान लेते हैं ये एक्स के एक्स के लॉन्ग ही लग रहा है ना। और प्लस माइनस ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है साइन ओमेगा टी, तो पार्टिकल हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव करेगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको मैं एम ए से इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये आ गया एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी बच्चों, एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चा पार्टी। स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप। और ये आया 0 से टी, 0 से टी। इसको एक बार इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो ये आ गई वेलोसिटी v और ये आ गया एफ नॉट वैक्टर बाई एम, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, ओमेगा से डिवाइड किया और ये आया माइनस कॉस ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी एफ नॉट वैक्टर अपॉन एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आ गई वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब v की वैल्यू मैंने रखी डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, मैंने ऐसा माना है। तो चाहे तो आप यूनिट डायरेक्शन है इसलिए अब वेक्टर का सिंबल हटा रहा हूं मैं। एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। इसको भी बच्चों इंटीग्रेट करते हैं। मैं मान लेता हूँ x बराबर 0 से स्टार्ट करता है, तो जो आएगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो कितना आया, ये आया x इक्वस टू, ये पोजीशन है ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है। एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन आया t माइनस 1 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। 0 से t, 0 से t डालकर देख भी लें तो यही सेम आने वाला है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। अब मैथ्स के विद्वान हो इतना तो पता ही होगा कि ओमेगा टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल देन साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पहली चीज ये देख लीजिए, x हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा टी अगर हमेशा ही साइन ओमेगा टी से बड़ा है हर टाइम पर, तो कभी भी x कम नहीं होगा, तो हमेशा x बढ़ता ही जाएगा। आप टाइम बढ़ाते जाइए, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपको पता होगा ऐसा होता है, और ये है ओमेगा टी का ग्राफ। तो ये हमेशा ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से बड़ा होगा, इसका मतलब इनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका। और ये हमेशा टाइम के साथ क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसा है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा टाइम के साथ बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा है, इस बात को आप ऐसे यूं भी देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो जिन पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है उन पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव देख ले जरा ध्यान से। वापस से मैक्सिमम मिनिमा की अगर बात आपने पढ़ी हुई है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। फिलहाल ये बात तो तय है बच्चों, ये वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है। ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है और ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अरे है ना इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है और ये हमेशा 1 और उसके बीच में है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा? या यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, कॉस ओमेगा टी इज ऑलवेज लेस और इक्वल देन 1। क्या मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी सीधा वेलोसिटी पे लिखता हूँ, वेलोसिटी ये यहीं से देख लेते हैं। दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0।
क्या कभी भी ये वेलोसिटी निगेटिव होगी? पार्टिकल चलेगा, रेस्ट पर आएगा, चलेगा, रेस्ट पर आएगा, चलेगा, रेस्ट पर आएगा, ऐसा होगा, फिर चलेगा। ठीक है ना, चेक कर लिया। तो इसका मतलब ये ही डिस्टेंस होगी, क्योंकि पार्टिकल कभी टर्न नहीं ले रहा है। तो सेम इज डिस्टेंस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ये है भैया डिस्टेंस की वैल्यू। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर है इस क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।